हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल केमिकल खेला। केमिकल खेला में आपका स्वागत है। और आज हम नई एनर्जी के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, आपके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन ये है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप इंटर के वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, इंटर के टॉपिक यानी कि इंटर के जो चैप्टर हैं उन टॉपिकों की क्यों नहीं बना रहे हैं वीडियो। तो आप लोग सुन लो थोड़ा सा कि 1 तारीख से, आने वाला 1 तारीख से आप लोगों को रेगुलर कंटिन्यू वीडियो मिलेगी इंटर से। वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली इंटर के लिए ही बैच होगा और उसमें एक शुरू से स्टार्ट कराया जाएगा। आप लोगों को पता है आपका केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपका सबसे पहला चैप्टर इंटर में सॉलिड है, सॉलिड सबसे पहले पढ़ाया जाएगा और फिर रेगुलर उसी को लेकर, उसी को ध्यान में रखकर उस पर बात की जाएगी और आगे उसके हर एक टॉपिक को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इसी बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा और आप लोग मेरे साथ होंगे। आई होप तब तक मैं थोड़े ऐसे कंटेनमेंट डाल रहा हूँ जो इंटर और फर्स्ट ईयर को दोनों को ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब तक हमें लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं आता, हमें इक्वेशन के बारे में नहीं पता चलता, इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। हमें एम्पेरिकल फार्मूला नहीं आता तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना आना चाहिए, किसका कैसा एम्पेरिकल फार्मूला होता है, क्या मॉलिकुलर फार्मूला होता है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, फर्स्ट ईयर से जरूर रिलेटेड है, लेकिन इंटर वालों के लिए बहुत मोस्ट। अगर नहीं आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मोस्ट है। और आज का टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपका सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पूरा चैप्टर रिलेटेड है ये। देखो, आज हम बात करते हैं, देखो हमारा जो साइंस सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल ही सब्जेक्ट नहीं है, वो 2 बेस्ड है, 2 बेस्ड है। एक तो प्रैक्टिकली बेस्ड है और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, थ्योरेटिकली बेस्ड। तो हम प्रैक्टिकली को बेस में रख के यानी कि ध्यान में रख के हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। प्रैक्टिकल लैब तो तुम्हें पता ही है भाई, केमिस्ट्री ली है, फिजिक्स ली है तो केमिस्ट्री लैब में जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर 2 टाइप्स के प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाएंगे। वो क्या है, मैं उन्हीं से लेकर चलूंगा और वहीं से आपको जोड़कर पढ़ाऊंगा आगे आने वाले टॉपिक्स को, ठीक है। और ये भी फर्स्ट ईयर का बहुत मोस्ट टॉपिक है और इंटर के लिए भी वेस्ट है, ठीक है। तो समझो और भाई लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मेहनत करते रहो, देखो मेहनत से ही सब कुछ मिलना है, ठीक है। चलो, आप लोग कह रहे होंगे कि सर बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, थोड़ा सा टाइम पढ़ाते हैं उसमें भी टाइम बर्बाद कर देते हैं। कोई नहीं, रिलैक्स, बहुत टाइम है अभी एग्जाम का, हम आसानी से पूरा सिलेबस कवर करेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो कम टू द पॉइंट, हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स हमारा होता है, कौन सा होता है पहला टाइप, देखो 2 बेस्ड होती है। एक होती है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं और एक होते हैं क्वांटिटेटिव। देखो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या डिफरेंस है इनके बीच, पहली बात तो ये समझो। क्वांटिटेटिव में एक वर्ड पढ़ेंगे आप, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इन्हें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बेसिकली कॉमन नाम से जाना जाता है। वॉल्यूम दिख रहा है साफ साफ, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन भी बोलते हैं। कैलकुलेशन, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे आयतनात्मक विश्लेषण। ये क्या होता है, क्वालिटेटिव यानी कि क्वांटिटिव, क्वांटिटी का मतलब तो जानते हो, क्वांटिटिव, क्वांटिटिव किससे रिलेट करता है, क्वांटिटी से। टीटी
किसी भी चीज की क्वांटिटी, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या होती है, इसको ही अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट, सॉरी ये स्पेलिंग अमाउंट, इसको हिंदी में मात्रा भी बोलते हैं, किसी भी पदार्थ की मात्रा। समझो क्वालिटेटिव एक तो होते हैं क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव आपको मैंने कल एम्पेरिकल फार्मूला बताए थे, उसी से रिलेटेड है। आपको बताया था, मैंने कहा जैसे कोई भी फार्मूला निकल के आया था CH2O आया था, ये कोई फार्मूला नहीं होता, ये एक्चुअल फार्मूला एम्पेरिकल, कल मैंने बताया था एम्पेरिकल फार्मूला इज नॉट एक्चुअल फार्मूला, दैट इज अ सिंपल होल रेशियो नंबर। ये क्या होता है, सिंपल होल रेशियो नंबर। अगर इसको हम 2 से, ईच में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें एक एक्चुअल फार्मूला जिसे हम मॉलिकुलर फार्मूला बोलते हैं वो आके निकल के आ जाएगा। तो क्या बचेगा, C2 हो जाएगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ पर CH4 हो जाएगा, सॉरी H4 हो जाएगा, और ये O डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको ठीक से कैसे बैलेंस करेंगे, यानी कि तुम्हें पता है कार्बन के बीच में आर्बिट्रेज कार्बन लगता है, मिडलेस्ट, ये चीजें नहीं आती, मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, इंटर वालों ने तो ठीक से पढ़ रखा होगा, जो इंटर में क्लास में उन्होंने फर्स्ट ईयर में इसे दिया, फर्स्ट ईयर वाले उन्हें नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जिसमें एक वैलेंसी किससे लगी हुई होती है, कार्बन से, और बाकी 3 वैलेंसी किससे लगी हुई होती है, हाइड्रोजन से लगी हुई होती हैं। अब देखो ये कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, हमारे पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब यहां पर एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगेगा, और ये सिंगल बॉन्ड से O, और इस तरह से H लग जाएगा, ये बनेगा। तो इसका हम सही, यानी कि सीरियल ग्रुप क्या लिख सकते हैं, CH3। देखो इस C से कितने H लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, इस C से डबल OH, ये आपका बन गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे सिरका बोलते हैं, सिरका, विनेगर, ठीक है। यही होता है एसिटिक एसिड। अब इसमें भी क्या होता है कि क्या होता है, क्वालिटेटिव अगर एनालिसिस का करने लगे तो इसमें क्या होगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी आइडेंटिटी हमें बताएगा कौन, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या बताता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड की क्वालिटी को आइडेंटिटी करता है, ना कि उसकी अमाउंट को। क्वांटिटिव क्या करता है, क्वांटिटिव करता है उसके अंदर उसकी क्वांटिटी या अमाउंट को उसको मेजर करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटिटिव पर, ठीक है। क्वालिटेटिव पर बात नहीं करेंगे, क्वालिटेटिव पर आपके स्कूल में भी बहुत सारी बातें होंगी, फिलहाल मैं भी समझाऊंगा किस तरह से होता है, लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम किस पर बात करेंगे, सिर्फ क्वांटिटिव पर। अब क्वांटिटिव की बात आई है तो इसका रिलेशन किससे है, अमाउंट से। क्या अमाउंट होती है, क्या चीज होता है ये, तो ये सबसे पहले शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, एक सॉल्यूशन वर्ड आपने सुना होगा, हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा बिलियन, और बिलियन मेनली 2 पार्टों से मिलकर बना है। फोकस करना इस चीज पर, बहुत ध्यान से समझना है। सॉल्यूशन को मेनली बिलियन बोलते हैं हिंदी में, और ये मेनली 2 पार्ट से कंटेन किया जाता है। वो कौन कौन से इसके पार्ट हैं, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये क्या चीजें आ गई भाई, सॉल्वेंट क्या है, इसे हिंदी में विलय बोलते हैं और इससे विलायक बोलते हैं। ये आप लोगों ने 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोलोगस मिक्सचर होता है, या होमोजीनियस बोलो,
ये एक होमोजीनियस क्या है, मिक्सचर है ऑफ कंपाउंड, ऑफ कंपाउंड। ये होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, कंपाउंड्स का मिक्सचर है, जो मेनली 2 पार्टों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, सॉल्वेंट, और सेकंड पार्ट क्या है इसका, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट की ही पूरी कहानी है किसमें, सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं आगे। तो यहां पर देखो, अब समझो सॉल्वेंट क्या है। मेनली अगर हम बेसिकली समझे सॉल्वेंट क्या है, एक एग्जाम्पल समझो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जब घर पे आप लोग रहते हो तो गर्मियों के दिन में घर में क्या बनता है, शरबत बनाया जाता है। उसमें मम्मी क्या डालती है, चीनी डालती है। सेकंड चीज और क्या डालती है, पानी डालती है। चीनी वो पानी खोला जाता है और चीनी क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से उसमें डिजॉल्व हो जाती है और हमें दिखाई नहीं देती है। देती है? नहीं देती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को ही होमोजीनियस, जो बन के तैयार हुआ शरबत, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। ये किसका मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, होमोजीनियस यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर है, और किसका है, कंपाउंड्स का है, जिसमें 2 और मोर कंपाउंड्स क्या किए गए, डिसॉल्व किए गए। बात समझ में आ रही है? इसको जब सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। तो यहां पर हमें फोकस करना है सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो उस गिलास में मम्मी ने क्या किया, यहां पर ये देखो भाई, ये एक गिलास है, ठीक है। गिलास ठीक नहीं बना है, कोई बात नहीं, इसको इमेजिन कर लो गिलास है। इसमें मेरे पास क्या था, शुगर था, शुगर था इसमें, और वाटर भी था यहाँ पर। इसमें मैंने शुगर डाला और इसको डिसॉल्व कर दिया और इसे क्या बना दिया मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। इसी को मैं क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन। ठीक है। अब सॉल्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस। अगर ये चीनी इसमें मुझे दिखाई ना दे, है ना, ये शुगर है, शुगर अगर इसमें मुझे दिखाई ना दे तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस। और एक अगर दिखाई देगी तो वो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होगा। आई नो ये समझ में आया होगा आपकी, ठीक है। अब देखो इसमें 2 चीजें थी, एक तो था क्या, शुगर, दूसरा क्या था, वाटर। अब वाटर और शुगर को जब मिलाया गया, आपस में मिक्स किया गया, तो एक सॉल्यूशन बन गया। यहां पर वाटर क्या है और शुगर क्या है, जो यानी कि घुल जाए। यहां पर ऐसे भी बोलते हैं, द मोर अमाउंट ऑफ, मोर को छोड़ो, ऐसे समझो सिंपल सी भाषा में, जो घोल दे वो क्या होगा, सॉल्वेंट। जो घुल जाए वो क्या होगा, समझो बात के लिए, जो घुल जाए वो क्या होगा, सॉल्यूट। जो घोल दे वो क्या होगा, सॉल्वेंट या विलायक। जो घुल जाए वो जो घोल दे वो विलायक, जो घुल जाए वो बिल। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? बहुत मोस्ट की ये चीज है। अब दूसरे वर्डों में हम इससे क्या कह सकते हैं, इज अ मोर क्वांटिटी ऑफ इन दिस सॉल्यूशन आर रिप्रेजेंट सॉल्वेंट। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्वेंट को। और लेस क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, लेस क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस पार्ट को, विलय पार्ट को। या सिंपल सी बात है, जो घोल दे वो विलायक, जो घुल जाए वो विलय। जो घोल दे वो सॉल्वेंट, जो घुल जाए वो सॉल्यूट। जो डिसॉल्वर हो, अब बात करो, ये क्या है, डिसॉल्वर है, ये क्या है, डिसॉल्वर। ये क्या है, डिसॉल्वर, घोलक है, ये क्या है, डिसॉल्व है, ये घुलने वाला है। ठीक है, तो इसको कहते हैं घुलने वाला, इसको कहेंगे घोलने वाला। आई नो ये समझ में आया होगा आपकी, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब हम बात करते हैं आगे, इन चीजों से क्या बना, एक सॉल्यूशन टाइप और बढ़ गए और एक वर्ड निकल के आएगा। अभी उस सॉल्यूशन टाइप को छोड़ो और इस चीज से एक वर्ड निकल के आया, वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो कहानी को शुरू करेगा हमारी। हाँ देखो, अब यहां से क्या था, हमारा सॉल्यूशन तैयार था और सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन था। जिसमें दो पार्ट थे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब इसकी भी हमें क्या देखना है, दोनों की क्वांटिटी बेस करनी है। अगर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, अगर इसकी क्वांटिटी इसमें मोर कर दी तो सॉल्यूशन ये क्या देगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट, इसको सांद्र सॉल्यूशन बोलते हैं, सांद्र विलयन। क्या है, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कंपेयर टू सॉल्वेंट। कहानी को समझो, यहां से ही पूरी कहानी स्टार्ट हो रही है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की मोर क्वांटिटी ले ली, किसकी कंपेयर में, सॉल्वेंट की कंपेयर में, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा, कैसा बनेगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, या हम उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। ठीक है, सपोज करो ये है सॉल्वेंट हमारा, क्या है, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की क्या कर दी जाए, कम, मोर क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट कंपेयर टू सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट की कंपेयर में मोर क्वांटिटी किसकी कर दी हमने, सॉल्वेंट की, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको हिंदी में हम बोलते हैं तनु विलयन। ये सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपके कि अगर हम क्वांटिटी को क्या कर दें, मोर कर दें, किसकी क्वांटिटी को मोर कर दें, सॉल्यूट की, तो कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाएगा और उसका उदाहरण क्या है, वो गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल के लिए समझो, जब घर पे ज्यादा चीनी डालोगे, एक गिलास पानी लोगे और उसमें एक ही गिलास चीनी डालोगे, घोलते रहना और बिना टेम्परेचर के तो ये घुलेगा नहीं इतना, और टेम्परेचर दिया आपका घुल भी जाएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन कैसा तैयार होगा, गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार होगा आपका। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में एक हलवाई की दुकान होगी और हलवाई की दुकान अगर वो जलेबी बना रहा है, रसगुल्ले बना रहा है, तो वो एक चाशनी तैयार करता है और चाशनी में क्या तैयार करता है, उसमें शुगर डालता है और शुगर के साथ में वाटर इज लेस क्वांटिटी कंपेयर टू शुगर, वाटर इज लेस क्वांटिटी कंपेयर टू सॉल्यूट, देन फॉर्म्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन फॉर्म होगा। अगर वहां पर, अगर घर की बात करें तो घर पे क्या बनता है, शरबत बनता है, और शरबत बनाने के लिए या क्या करते हैं, लेस क्वांटिटी में क्या लेते हैं हम शुगर लेते हैं और मोर क्वांटिटी में क्या लेते हैं,
लेस क्वांटिटी में हमें क्या लेना है, सॉल्यूट लेना है, और मोर क्वांटिटी में क्या लेना है, सॉल्वेंट। तो हमें तनु विलयन यानी कि पतला विलयन यानी कि शरबत प्राप्त होता है। अब ये जो वर्ड आया उठ के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, यहां से पूरी कहानी आपकी शुरू होनी है। इससे सांद्रणता बोलते हैं, सांद्रणता। ये सांद्रणता है क्या? तो बात ये कंसंट्रेट यानी कि पतला और गाढ़ा सॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट की वजह से। फोकस करो इस पर, समझो बात के लिए। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन पतला हो रहा है तो पतला होने की वजह भी क्या है? क्या है? सॉल्यूट है। अगर गाढ़ा हो रहा है तो गाढ़ा होने की वजह भी क्या है? क्या है? सॉल्यूट है। तो दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ड आया कंसंट्रेशन, जिसे कहते हैं सांद्रणता। अब सांद्रणता किसकी? किसी भी सॉल्यूशन की। तो ये सांद्रता ये बहुत मोस्ट है, इसको नोट कर लेना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ solution, sorry, the amount of solute the amount of solute in the amount of solute in 100, लीटर, केजी, किलोग्राम, एंड ग्राम। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 लीटर, केजी एंड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी वर्जन में क्या है? कंसंट्रेशन है क्या? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसकी मात्रा? सॉल्यूट की मात्रा। किसमें? इन पर 100 में, पर लीटर में, पर केजी में एंड पर ग्राम में। पर ग्राम नहीं, इसे 1000 ग्राम, ये 1 केजी को ही रिप्रेजेंट करता है 1000, ठीक है, 1000 ग्राम। चाहे वो किस में हो, 100 में हो, चाहे वो लीटर में हो, चाहे वो केजी में हो, चाहे वो किस में हो, 100 ग्राम में हो, किसी में भी हो, वो ही क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट की मात्रा इन 100, इन लीटर, इन केजी एंड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। These terms are called concentration term। इसी को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी। कि फिर से समझ लो बात के लिए, सॉल्यूशन तैयार किया ये हमने। अब सॉल्यूशन को हम किस 2 पार्टों से मिलकर बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर कैसे तैयार किया जाता है? जब 1 मोर कंपोनेंट क्या हो जाता है? कंबाइंड होते हैं, देन फॉर्म्ड क्या होते हैं? होमोजीनियस कंपाउंड जब आपस में फॉर्म्ड होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या फॉर्म्ड करते हैं? क्या फॉर्म करते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्वेंट है, दूसरा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट की बात करते हैं, अगर इसकी मोर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट होगी
किसने, कंपेयर टू द सॉल्वेंट के, तो वो किसकी क्वांटिटी है, किसकी अमाउंट है, तो वो है तो वही बेटा इसकी सॉल्यूट की। अगर इसकी क्वांटिटी में ज़्यादा कर दूंगा तो ये ज़्यादा यानी कि गाढ़ा हो जाएगा, अगर इसकी क्वांटिटी कम कर दिया तो ये पतला हो जाएगा, पतला तो पतला विलयन कहलाएगा यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, और गाढ़ा है तो गाढ़ा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बात करते हैं सब कंसंट्रेशन अगर सांद्रणता वर्ग आया है यानी कि ये आई है तो किसके बेस पर आई है, सिर्फ अमाउंट ऑफ हम किसकी बात करेंगे, सॉल्यूट की इन 100 लीटर केजी ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट होता है यहां पर, ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट के पर 100 ग्राम में, पर ग्राम में, पर लीटर में, पर 100 में जितनी भी मात्रा उसकी होती है, किसकी मात्रा, यानी कि सॉल्यूट की जितनी भी क्वांटिटी या जितनी भी अमाउंट होती है वही उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन टर्म होती है। क्या होती है, दीज ही टर्म आर कॉल्ड, क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन टर्म कहलाती है। आई होप आपकी ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अरे साधारण सी बात है, क्या है, किसी पानी में अगर तुम ज्यादा चीनी डालोगे तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, कम डालोगे तो कैसा हो जाएगा, पतला। पतला और गाढ़ा करने का मेन कारण क्या है, चीनी है। चीनी क्या है, हमारी सॉल्यूट है, और सॉल्यूट की अमाउंट, अब उसमें तुमने पानी किस में लिया, लीटर में लिया, तो आपकी पर लीटर की बात करेगा। अगर आपने ग्राम में लिया तो ग्राम की बात करेगा, अगर आपने 100 में लिया तो पर 100 की बात करेगा, जिसे हम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, ये सारी टर्म किस में निकाली जाएंगी, कंसंट्रेशन में। ये आई होप आपको कंसंट्रेशन वाला पार्ट यहां तक समझ में आया होगा। ऐसे ही यहां पर अगर मैं एक बात करूं कि ये आप नोट कर लेना, आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको 2 पार्टों में कंप्लीट करना होगा। तो इसकी कौन कौन सी टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म की आज बात करेंगे और इनको कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि परसेंटेज पर 100, किसकी बात करें, पर 100 परसेंटेज की। पहला लिख लो परसेंटेज, दूसरा लिख लो, एक होता है हमारा मोलैरिटी, और एक होता है तीसरा होता है मोलैलिटी, चौथी टर्म होती है हमारी नॉर्मलिटी, पांचवी टर्म होती है ppm, छठवीं होती है फॉर्मलिटी, और सातवीं टर्म होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं टर्म होती है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो इस पर हम सारी टर्म को आप नोट कर लो और इनके बारे में पढ़ के देखना एक बार, और कल हम इनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए